हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में अब 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। दिन के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक घूमने पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से कराने का फैसला लिया गया है। अब दुकानें दोपहर के 2 बजे तक ही खुले रहेगी। इसको लेकर लोगों को दोपहर के 3 बजे तक घूमने की इजाजत होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इस लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं कहीं भी आने जाने के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र साथ में रखना जरूरी है और बिना मास्क के घर से बाहर दिखे तो आप पर कार्रवाई हो सकता है। साथ ही शादी विवाह पर रोक नहीं है, इसमें 50 लोग शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, हवाई जहाज चलेगी, लेकिन बिना मास्क और फेस कवर के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। हवाई यात्रा और रेल यात्रा के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र के साथ साथ वैलिड टिकट रखना जरूरी है। बिना इसके हवाई या रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए कभी भी आ जा सकते हैं और अंतिम संस्कार कभी भी कर सकते हैं। शादी विवाह का फंक्शन दिन और रात में कभी भी आयोजन कर सकते हैं और रेस्टोरेंट से भोजन की डिलीवरी कभी भी कर सकते हैं। रेल से यात्रा, हवाई से यात्रा या फिर आप दूसरे राज्यों से बस यात्रा कर रहे हैं तो आप दिन या रात में कभी भी आ जा सकते हैं। इस पर किसी तरह के रोक नहीं है और सभी तरह के स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेगी। साथ ही सभी तरह के जुलूस, धार्मिक जुलूस, विवाह जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी और सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल सामान वाले दुकानों को छोड़ करके सभी दुकानों को दोपहर के 2 बजे के बाद बंद रखने का फैसला लिया गया है और पीडीएस की दुकानें दोपहर के 2 बजे तक ही खुली रहेगी और राशन की दुकानें दोपहर के 2 बजे तक ही इसको भी खोलने का इजाजत दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो राशन की दुकान से होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी और थोक वस्तु की दुकानें और खुदरा वस्तुओं की दुकानें, फुटपाथ पर बेचने वाले फल, सब्जी, अनाज के अलावा दूध और दूध से निर्मित सामान और पशु आहार, वहीं मिठाई की दुकानें भी 2 बजे के बाद नहीं खुलेगी। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, ये सभी संस्थान 2 बजे तक ही खुले रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी दुकान, जूता चप्पल की दुकान, कपड़ा और श्रृंगार की दुकानें बंद रहेगी, इसको अनुमति नहीं दी गई है। वहीं वेटनरी केयर दुकान, शराब की दुकान, वाहनों की मरम्मती से संबंधित दुकान और कृषि से जुड़े दुकानें 2 बजे तक ही खुले रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी की छूट दी गई है और औद्योगिक और खनन गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस खुले रहेंगे। वही निर्माण कार्य, खास करके मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे और साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें दोपहर के 2 बजे तक ही खुली रहेगी और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और खाद्यान्न आपूर्ति वाले वाहनों का परिचालन पहले की भांति होगा। लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था पहले की भांति जारी रहेगी और वेटनरी केयर दुकान, पशु चिकित्सक, शराब की दुकान, वाहनों की मरम्मती से संबंधित दुकान और कृषि से जुड़े दुकानें 2 बजे तक ही खुली रहेगी और आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला लिया गया है। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगा। साथ ही इधर राज्य सरकार के सभी बड़े दफ्तर, वीडियो, सीईओ, सीडीपीओ, ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय 50% कर्मियों की उपस्थिति में 2 बजे तक खुले रहेंगे। बाकी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे और दोपहर के 2 बजे तक ई कॉमर्स की सुविधा लोगों को मिल पाएगी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुरियर सेवाएं, पोस्टल और दूरसंचार सेवाएं और सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं, इन सभी पर किसी तरह की रोक नहीं है। वहीं इंडस्ट्री और माइनिंग गतिविधियां चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहीं
किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी सरकारी कार्यालय और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस पर जाने की अनुमति नहीं होगी। और एक जिला से दूसरे जिला या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8075 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 149 मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गई है। मिले मरीजों में से रांची से 1771, पूर्वी सिंहभूम से 852, हजारीबाग से 582, लोहरदगा से 478, कोडरमा से 364, गुमला से 351, पलामू से 367, रामगढ़ से 353, देवघर से 321, बोकारो से 317, चतरा से 289, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 262, लातेहार से 259, जामताड़ा से 222, सिमडेगा से 171, गिरिडीह से 163, गढ़वा से 153, गोड्डा से 152, खुट्टी से 138, सरायकेला खरसावां से 121, दुमका से 113, साहिबगंज से 48, पाकुड़ से 10 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 54,816 हो गई है। और देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,45,000 नए मरीज मिलने के साथ ही 3,129 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं की भी नहीं होगी परीक्षा, मैट्रिक इंटर पर भी संशय। एक बड़ी खबर की झारखंड में पहली से 8वीं की तर्ज पर 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की भी परीक्षा नहीं होगी। इन दोनों कक्षाओं की छात्र छात्राएं भी 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं की तरह ही अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर भी मंथन जारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को परीक्षा लेने या नहीं लेने की स्थिति में कैसे पास किया जाएगा, इसका भी फॉर्मूला तय कर लिया है। इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेज दिया गया। अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। और किसी कारणवश अगर मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती है तो छात्र छात्राओं को पास करने के लिए 9वीं का रिजल्ट को आधार माना जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक की मौत पर जताया शोक। जिला अध्यक्ष एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार जिला के अध्यक्ष अतुल कुमार और महासचिव अनूप कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है कि एक एक पारा शिक्षक काल के गाल में समाते जा रहे हैं और आपकी खामोशी समझ से परे है। आज कोरोना की मार से मनिका के एक पारा शिक्षक की मौत हो गई है। अब उनके बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे हो पाएगा? ना हमारी कोई सेवा शर्त नियमावली है और ना ही सरकार 1 रुपये की मदद करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का वादा केवल छलावा साबित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश के 150 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना काफी संख्या में लोगों के वायरस से संक्रमित होने के बीच देश के 150 प्रभावित जिलों में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सिफारिश किए हैं। उसकी ओर से इस सिलसिले में एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें उन जिलों और शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है जहां पर कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है। यदि इस सिफारिश को लागू किया जाता है तो झारखंड के 4 जिले इसकी जद में आ जाएगी। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका शामिल होगी। वहीं बता दें, प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने को लेकर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब कोरोना की दवा खरीदने के लिए मारामारी। एक बड़ी खबर की कोरोना से राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित रांची शहर है। यहाँ संक्रमितों की संख्या एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी बढ़ रही है। रांची में तो आदमी आदमी से ही डरने लगे हैं। इस बार का संक्रमण इतना घातक है कि पता नहीं चल पा रहा है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। परेशानी देर से रिपोर्ट मिलने को लेकर के भी हो रही है। इस कारण भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों के परिजनों को दवा खरीदने के लिए दुकानों में लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो किसी को मिला तो किसी को मिल भी नहीं रही है। अगर मौत भी हो जाती है तो शमशान में भी लाइन देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन को किया गया रद्द। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और स्नातक इन
फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित ऑनलाइन बाहरी असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। यह निर्णय बुधवार को जेटीयू के कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में मूल्यांकन के लिए बनी कोर कमेटी ने लिया है। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कृषि संकाय के अंतर्गत 4 एग्रीकल्चर कॉलेज और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और हार्टिकल्चर कॉलेजों में नए सत्र की अकादमिक गतिविधियां ऑनलाइन शुरू हो गई है। और वहीं बता दें, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को किताबों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लॉकडाउन अवधि बढ़ने के कारण विद्यार्थियों को तय समय से किताबें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग ने 5 मई तक स्कूलों को किताब बांटने का निर्देश दिया था। साथ ही इधर इग्नू ने जून 2021 सत्रांक परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने की तिथि भी 31 मई 2021 तक कर दी गई है। शिक्षार्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के द्वारा असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। वहीं बताते चलिए, इधर कोरोना के कारण कोल्हान विश्वविद्यालय में शोध कार्य पर ब्रेक लग गई है। वहीं बता दें, कोल्हान विश्वविद्यालय ने 6 मई तक वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की है। इसके तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय और कॉलेज में सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से सहमी कोयला कंपनियां, हाई अलर्ट जारी। देश में बिजली की मांग गर्मी के साथ बढ़ रही है। कई पावर प्लांटों में कोयले की स्टॉक में कमी आ गई है। इधर कोल सेक्टर से जुड़े कर्मी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए हैं। बीसीसीएल समेत अन्य अनुषंगिक कोयला कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े डंपर हाईवा चालक भी संक्रमित हुए हैं। इसके चलते साइडिंग में कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए कोल इंडिया ने अनुषंगिक कंपनियों को कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही बीसीसीएल में कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन कोविड की स्थिति की समीक्षा करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट से बंद हो सकती है अहमदाबाद समेत कई शहरों की उड़ानें। एक बड़ी खबर की राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए जाने वाले यात्रियों की कमी पड़ गई है। रांची से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद आदि शहरों को जाने वाले यात्री अब कम निकल रहे हैं। इसके चलते अब कंपनियां अपनी उड़ानें सीमित करने पर सोच रही है। 3 दिनों के अंदर ही रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले कुल 19 फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। वहीं बुधवार को ही एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही रांची एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या कम हो सकती है और कई शहरों के लिए उड़ान बंद हो सकती है। बताते चले, रांची एयरपोर्ट से 1 मई से पटना के लिए शुरू होने वाली उड़ान पर संकट के बादल है। अब कंपनी हालात की जायजा ले रही है। जल्द ही इसके अधिकारी दिल्ली में इस बात को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पटना की फ्लाइट शुरू करने पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेलकर्मी की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आए सेल कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर है। विभिन्न मजदूर संगठनों की मांग को पीएमओ और सेल मुख्यालय को प्राप्त होने के बाद इसे बोर्ड की बैठक में शामिल किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 13 मई को होने वाली सेल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को निदेशक मंडल के सदस्य विचार कर निर्णय लेंगे। यही नहीं, कोरोना संक्रमण को जल्द ही कंपनी की गंभीर बीमारी की सूची में शामिल किया जाएगा। यानी सेल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कोरोना से मौत होने के बाद इसके बदले उनके आश्रित परिजनों को नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 दिनों से बीमार लोगों की जानकारी दे। इधर डीसी लातेहार अबू इमरान ने जिला वासियों से अपील किया है कि आपके आस पड़ोस के ऐसे व्यक्ति जिन्हें पिछले 5 दिनों से लगातार बुखार, खांसी और छाती में दर्द है, उनके बारे में अविलंब जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी या फिर प्रखंड चिकित्सक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इन लक्षणों वाला व्यक्ति कोरोना हो सकता है। साथ ही इधर कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट होना है। अभी का संक्रमण ज्यादातर लोगों के फेफड़े को संक्रमित कर रही है, जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, उल्टी या फिर कमजोरी जैसे लक्षण हो तो कोरोना की जांच जरूर करा ले। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 मई तक सरना प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम स्थगित। सरना धर्म प्रार्थना सभा भारत की वर्चुअल बैठक कल की गई और सभा
सभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रवीण उरांव ने जानकारी दिया है कि प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रमों को 10 मई तक कोरोना को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरना समाज में शादी में कम लोगों की उपस्थिति और दोनों लड़का और लड़की पक्ष के पंच की उपस्थिति में ही विवाह संपन्न कराया जाएगा। साथ ही चुमावन और सराती आने के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। जिन मेहमानों को निमंत्रण कार्ड दिया गया है उन्हें फोन कर विवाह में नहीं आने की अपील करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी के मौत पर संघ ने की 50 लाख की मांग। पिछले 10 दिनों में झरिया प्रखंड के सीआरपी शहदुल हसन और गोविंदपुर के मंसूर आलम और बागमारा के राखल ठाकुर के हुए निधन के बाद बीआरपी सीआरपी महासंघ ने 50 लाख देने की मांग की है। जिला अध्यक्ष वासुदेव महतो ने सभी बीआरपी सीआरपी को 50 लाख का बीमा कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी संकट है। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर दिया है। बीबीएमकेयू और इसके अधीन सारे कॉलेज बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था तो चालू रखी गई है, लेकिन ये भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। महज 20 से 25% ही छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज हो पा रही है। ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों और विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों के कर्मचारी भी संक्रमित है। साथ ही इधर बताते चले, बीबीएमकेयू में स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य के सेमेस्टर 5 शैक्षणिक सत्र 2018 से 21 और स्नातकोत्तर कला वाणिज्य विज्ञान सेमेस्टर 3 और शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के अलावा सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परीक्षा फॉर्म अब 12 मई तक भरा जाएगा। साथ ही इधर सीए ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई में प्रस्तावित सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा को स्थगित कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा किया जाएगा और दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने और जांच करने सहित सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की स्थिति पर भी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सबको लगेगा निःशुल्क टीका। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है। वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल राजधानी रांची के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किए हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल ने वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबको निःशुल्क टीका मुहैया कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। 1 मई से युवाओं को भी वैक्सीनेशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सचिवालय में कार्यालय के बंद होने पर कर्मियों को मिली राहत। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के निजी और राज्य सरकार के कार्यालयों को भी अगले 1 सप्ताह तक और बंद रखने का फैसला के बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली है। राज्य सरकार के आदेश के बाद सिर्फ केंद्रीय कार्यालय और उपक्रम खुले रहेंगे और नए आदेश के अनुसार इन केंद्रीय कार्यालयों में 50% कर्मी उपस्थित रहेंगे। ऐसे में आधे बल के साथ केंद्रीय कार्यालय में काम होगा। वहीं स्वास्थ्य, गृह और कारा सहित आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय छोड़कर सचिवालय के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन न मिलने से मैंडेज कर्मी हड़ताल की तैयारी में। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैंडेज कर्मी घोर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और कर्मी वेतन की मांग कर रहे हैं तो ठेका कंपनी टाल मटोल कर रही है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जेबीवीएनएल से भुगतान नहीं हो रही है और संबंधित अधिकारी को कोरोना हो गया है। हालांकि कर्मचारी इसे गलत बता रहे हैं। हालांकि उन्हें जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।